भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, देश के कानून मंत्री और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम सीधे जानेंगे कि अब सरकार की आगे की रणनीति क्या है। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, किसानों ने 14 दिसंबर को अब भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सरकार चारों तरफ से इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है, कैसे समझाएंगे आप किसानों को और आगे की रणनीति अब सरकार की क्या रहने वाली है? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, ये बिल हमने किसानों के हित में बनाया है। लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। हमारे मंत्रीगण संवाद कर रहे हैं, बाकी प्रधानमंत्री की अपील है, हम लोग की अपील है। और क्षमा करिए, पूरे देश के किसान तो नहीं है ना सक्रिय। मैं इस बात को आज तक के मुद्दे पर मैं प्लेटफॉर्म पर बहुत गंभीरता से उठाना चाहता हूं कि जो पूरा इस मामले में ये समझे, किसानों को अवसर मिलना चाहिए, छोटे किसानों को, मझोले किसानों को। 80% किसान जो हैं वो छोटे मझोले जोत के हैं ना, तो उनको अवसर मिलना चाहिए कि नहीं। कि मैं पटना में आया हूं जी, आपको बताऊं कि आज हमारे औरंगाबाद में हमारे किसान स्ट्रॉबेरी उपजा रहे हैं और उसको देश में भेज रहे हैं। आज पपाया के बीज को पूरे भारत में भेज रहे हैं। पार्सल के माध्यम से वैशाली का बीज पूरे देश में जा रहा है। इस बार हमने त्रिपुरा का जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो 5 रुपये किलो मिलता था। हमने डिजिटल, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर ने व्यवस्था की, तो आज किसानों को 15 रुपया मुंबई से, दुबई से मिल रहा है। बिहार की लीची मुजफ्फरपुर की लंदन पहुंच गई। पूर्णिया का केला आते हैं, कलकत्ता से व्यापारी ले जाते हैं। बुलंदशहर, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, बुलंदशहर में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया बीज, किसान गाजर उगाते हैं और लाखों कमाते हैं। तो मैं फिर पूछता हूं, और ये मैं आज तक के चैनल पर किसानों को थोड़ा बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, मंडी नहीं हटेगी। नंबर 1, किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज होगी, न बंधक रखी जाएगी, मॉर्गेज रखी जाएगी। तो आपको सिर्फ यही है कि किसान मंडी या मंडी के बाहर बेचने के लिए स्वतंत्र है। यही तो छोटी सी कहानी है, और उसके व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया गया है। तो इसमें हमारे किसान भाइयों को परेशानी क्या है? हाँ देखिए, और ये बात आपने कहा रास्ता क्या निकलेगा, तो ये बात मैं यहीं आपसे सवाल करना चाहता हूं। आपके चैनल ने बार बार दिखाया कि बात शुरू हुई थी कि एमएसपी की गारंटी मिले, सरकार लिखित देने को तैयार है। और इस बार चित्रा जी, खरीफ सीजन में जिसमें धान की खरीदारी होती है, भारत सरकार ने एमएसपी पर नवंबर के अंत तक 60,000 करोड़ का धान खरीदा है, जिसमें 60% खाली पंजाब से खरीदा है, हरियाणा से। तो हम तो खरीद रहे हैं। तो अब साहब, जो बात शुरू हुई कि एमएसपी पर, आप कहते हैं पूरे कानून को समाप्त करो। ये कौन सी ताकतें खड़ी हैं उनके पीछे में, जो कभी बुद्धिजीवियों के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, उनकी तस्वीर लगती है, जिनके खिलाफ देश की एकता संप्रभुता को लेकर गंभीर सवाल है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा है। तो हम किसानों से अपील करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आपके विकास के लिए समर्पित है। कृपया करके आप बात करिए, आपके जो भी वाजिब चिंता होगी उसका हम निराकरण करेंगे। और देखिए, हम कर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि विवाद का निपटारा एसडीएम के कोर्ट नहीं हो, कोर्ट में डाल दीजिए। कहा बिल्कुल विचार करेंगे। जो बाहर के व्यापारी हैं उनको भी रजिस्टर कराइए। कहा बिल्कुल विचार करेंगे। तो जो उनकी सही मांग उठ रही है, तो कहते हैं कुछ नहीं बात करेंगे, पूरे कानून को समाप्त करो। ये कौन सा तर्क है भाई? और मैं फिर कहूंगा, देश के किसान समझदार हैं, वो अपनी जरूरतों को समझते हैं और वो नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास भी करते हैं। तो मैं आग्रह यही करूंगा, आपने पूछा रास्ता क्या निकलेगा, रास्ता निकलेगा संवाद से, रास्ता निकलेगा समझदारी से। और हाँ, जो तोड़ने वाले लोग उनके पीछे खड़े हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी होगी, क्योंकि भारत की एकता संप्रभुता की रक्षा भी बहुत जरूरी है। किसान अपनी समझदारी दिखा रहे हैं और सरकार संवाद के जरिए मामले का समाधान करना चाहती है। 6 दौर की बातचीत भी हो चली है। बातचीत के जरिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की जाएगी कि इस समय के भीतर हम मामले का निपटारा कर लेंगे? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन आपने इशारा किया कि दरअसल किसानों के आंदोलन को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। वहां पर देश को तोड़ने वालों की तस्वीरों के साथ लोग पहुंच रहे हैं। इशारा किसकी ओर है आपका?
मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपके चैनल ने खूब दिखाया है। और क्या कहा गया? बुद्धिजीवी, देश को तोड़ने वाले, जिनके खिलाफ पुलिस की चार्जशीट है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, जिनके षड्यंत्र को आपके चैनल ने विस्तार से दिखाया है, वो बुद्धिजीवी बताए जा रहे हैं। ये कहां से चले आए? ये किसानों के पीछे खड़े हो गए? क्या वही तो वो ताकत नहीं है जो कह रही है कि सीधा सारे कानून को निरस्त कराओ, कोई बातचीत नहीं करेंगे? देखिए चित्रा जी, मैं आपको एक बात कहूंगा, आपका चैनल देश में काफी देखा जाता है। कोई भी कानून हो उसको आप, हमको इस क्लॉज पे आपत्ति है, ये क्लॉज ठीक है, इसको सुधारिए, ये गलत है, आपके तर्क क्या हैं बताइए, हम विचार करेंगे। मैंने आपको 2-3 उदाहरण तो दे दिए, पहले आपको बताया रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द ट्रेडर्स, ठीक है, विचार करेंगे। लेकिन जब हम बार बार कर रहे हैं कि पंजाब हरियाणा की मंडी समाप्त नहीं होगी, उस मंडी में बेचो या उसके बाहर बेचो, ये अवसर पर आपको क्यों नाराजगी है भाई? आपने देखिए प्रधानमंत्री का एक भाषण को आप लोग विस्तार से आपने सुना होगा जी। इथेनॉल को पेट्रोल की ब्लेंडिंग के लिए जो गन्ना के हमारे किसान हैं, पहले उनको अवसर नहीं मिलता था। आज देखिए इथेनॉल गन्ना के पूरे उपज से उसका कितना नया रास्ता निकल रहा है। तो यही तो मैं बात बार बार कह रहा हूं कि आज हमारे किसान, कितने किसान आज फूल की खेती कर रहे हैं, कितने किसान आप देखिए, मैं चाहूंगा अपने कैमरा को भेजिए आप, पंजाब के किसान आज शिमला मिर्च उगा रहे हैं, दुनिया में उसकी मार्केट है। आज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है कि गुजरात के आलू उगाने वाले किसानों ने दुनिया के मानक स्टैंडर्ड्स के आलू उगाना शुरू किए और आज देश के 27% आलू का उत्पादन खाली गुजरात के कुछ जिले कर रहे हैं। किसान मालामाल हो रहे हैं क्योंकि उनकी उपज दुनिया में खरीदी जा रही है जी। तो हम भारत के किसानों को मजबूत, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और अधिक पैसा कमाने की क्षमता इस कानून के माध्यम से दे रहे हैं। और विरोध करने वाले कहा नहीं, मंडी में ही रहो, मंडी में ही सड़ो, ये ठीक नहीं है। क्षमा करें चित्रा जी, मंडी बड़ी को क्या विनम्रता से खत्म अपने कर देना चाहती है सरकार? कि आप दरअसल लोग आरोप किसान और किसानी ये लग रहे हैं आपके ऊपर। और मेरा अगला सवाल इसके साथ ही जुड़ा हुआ ये भी है, देखिए विपक्षी दलों ने भी निशाना साधा, आप लोग भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और रविशंकर जी, आपकी बातों से लगातार ऐसा लग रहा है कि सरकार किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जो किसान हैं उन्हें यह बात फिर समझ में क्यों नहीं आ रही? वो बार बार इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों के तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, इससे कम पर हमें कुछ भी मंजूर नहीं। ऐसे में क्या होगा? यहीं पर हमको एक सवाल आपसे फिर कर दूं कि पंजाब हरियाणा की मंडी समाप्त नहीं होगी। मैं देश का कानून मंत्री, मोदी सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री चित्रा जी के 9 बजे के चैनल पर आज तक पर ताल ठोक कर कह रहा है, जो कि आप लोग शब्द का प्रयोग करती हैं, कि हरियाणा पंजाब की मंडी समाप्त नहीं होगी। इस कानून के अनुसार आप चाहे तो मंडी चलाइए, लेकिन किसान की इच्छा होगी तो मंडी में बेचेगा, किसान की इच्छा होगी तो तमिलनाडु में भी बेचेगा, दिल्ली में भेजेगा, बिहार भेजेगा। चित्रा जी, आपको मालूम है ना, बिहार में 2006 से ही मंडी समाप्त है जी। यहां जो एमएसपी चलता है वो पैक्स के माध्यम से चलता है। किसान को कोई रोक नहीं है कि मंडी से ही बेचो। मैंने बताया कि स्ट्रॉबेरी औरंगाबाद में उपज रहा है, कलकत्ता जा रहा है। पोस्टल विभाग के हमारे विभाग ने वैशाली, वहां बड़ा अच्छा बीज मिलता है, पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बीज भेजा है, तमिलनाडु में भेजा है। पूर्णिया का केला जाता है, आपका संबंध गोरखपुर से है, गोरखपुर के किसानों की आप बात करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करिए, वहां भी कोई मंडी के ऊपर ऐसा नहीं कि मंडी में ही बेचना है। तो क्या मध्य प्रदेश, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बाकी प्रदेश, हर जगह तो मंडी की बाध्यता नहीं है? और बिहार में तो मंडी को नीतीश कुमार की सरकार ने आज नहीं 2006 में ही समाप्त कर दिया। तो यहां तक किसान बहुत ही खुश है, अवसर मिल रहे हैं, एमएसपी भी मिलता है। ये जान के मैं कुछ तथ्यगत बातें कहने की कोशिश कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा पंजाब की मंडी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी समाप्त नहीं होगा। एमएसपी 60,000 करोड़ रुपया खरीदा है, धान 60% पंजाब से आया है, आगे भी चलेगा। लेकिन अगर हमारे किसान को हम एक अवसर दे रहे हैं, अब देखिए मैं देश का आईटी मंत्री भी हूं जी। हम लोगों ने एक बनाया ई-नाम, एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, डिजिटल मार्केट है। चित्रा जी 2016 में शुरू किया, अब तक 21 प्रदेशों की 1000 मंडियां जुड़ गई हैं, 1.5 करोड़ किसान जुड़ गए हैं, 1.25 लाख व्यापारी जुड़ गए हैं और उन्हें अब तक 1,15,000 करोड़ का व्यापार किया है।
बटन दबाओ, तमिलनाडु की मंडी में अपना माल बेचो। तो ये सब अवसर हम आपको बता रहे हैं जो हो रहा है। मैं इसमें कोई बात हवाई इस्पानी नहीं कर रहा हूं कि किसान नए नए टेक्नोलॉजी के प्रयोग, नए नए अवसर के प्रयोग से क्या बीज, क्या नई फसलें से पैसे कमा रहे हैं। तो फिर ये कौन सी जिद है कि कानून को ही बातचीत कहां समाप्त पर करो? अटक जा रही ये है ठीक रविशंकर नहीं है। जी? ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे। सरकार और किसानों के बीच जो संवाद की स्थिति देखिए, बार बार बन बातचीत रही का है, वो अटक- टूट क्यों जा रही है? देखिए, फिर मैं कहूंगा आपसे, मैं वहीं से शुरू करता हूं। आप कृपया करके अपने चैनल के पुराने फुटिंग्स को निकालिए जो इस आंदोलन से आप लोगों ने शुरू किया था। एमएसपी नहीं समाप्त होनी चाहिए, ये यात्रा वहां से शुरू हुई जी। और दिल्ली पहुंच के कहते हैं कानून तीनों को निरस्त करो। बातचीत में वो प्ले कार्ड लेके आते हैं, कोई बातचीत, यस या नो कहो। ये कौन सी बात है भाई? कोई भी कानून में क्लॉज होता है ना कि भैया ये 10 क्लॉज है, हमको ये 2 पर आपत्ति या 5 पर आपत्ति, क्या आपत्ति है बताओ, हम सुधार करेंगे। तो ये जो है ना, और देखिए किसी भी किसान के आंदोलन में आप देखेंगे पिछले कई वर्षों में इस तरह की बात कभी नहीं हुई कि एकदम समाप्त करो ही। और फिर कहूंगा, आज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट की मंडियां हरियाणा पंजाब में हैं कि आपको वहीं के थ्रू बेचना है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में समाप्त है, मध्य प्रदेश में कोई बाध्यता नहीं है, शायद राजस्थान में भी बाध्यता नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। तो फिर कौन सी बात कही जा रही है कि जब हमारा आश्वासन है कि एमएसपी चलेगा, आपकी मंडी भी चलेगी, हम सिर्फ किसान को मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेचने का अवसर दे रहे हैं। और ये बताइए, व्यक्तिगत पूंजी निवेश क्यों नहीं होनी चाहिए? आज आप देखिए जहां जहां मंडी से बाहर गए, कितने प्राइवेट कंपनी ने आकर करके अपना वेयर हाउस बनाया। मुझे बताया गया कि बिहार के 2-3 जिले जो हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगते हैं, ये जो आशीर्वाद प्रोडक्ट्स है कई बड़ी बड़ी कंपनियों का, बाकी कंपनियों का, वो किसानों के पास आती हैं, तुम मेरे लिए धान उगाओ, मेरे लिए चावल गेहूं उगाओ, हम उसको खरीदेंगे, उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। तो पूंजी निवेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसान सिर्फ मंडियों का मोहताज बनना चाहिए, यह है बड़े सवाल। कॉर्पोरेट और इसीलिए के ऐसी हाथों की ताकतें कठपुतलियां जो किसान भारत नहीं की बनना एकता, चाहते हैं भारत की- मंत्री जी। और बनेंगे भी नहीं। हम तो कह रहे हैं, आपके चैनल पर देश का कानून मंत्री इस कानून के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करता है कि आपकी जमीन कोई नहीं खरीदेगा, आपकी जमीन पर कोई लीज नहीं होगा, आपकी जमीन पर कोई बंधन या मॉर्गेज नहीं बनेगा। हो गई बात? अब आप जो फसल उगाएंगे उस फसल का आप कॉन्ट्रैक्ट करिएगा। अच्छा, हमें यह बताइए, आपने कहा विपक्ष की बात, ये देखिए, ये है कांग्रेस पार्टी का 2019 का घोषणा पत्र। क्या लिखा हुआ है? हम मंडी कानून को समाप्त कर देंगे और किसानों के लिए भारत में व्यापार की सुविधा पैदा करेंगे। नवंबर में राजीव गांधी ने 13 में अपने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, उनका घोषणा है, सब कुछ है। क्या कहा कि फसल में आपके फल को और सब्जियों को मंडियों से मुक्त किया जाए, फिर देश भर में बेचने का अवसर मिलना चाहिए। शरद पवार जी ने पत्र लिखा आपके सारे मुख्यमंत्रियों को कि मंडी के पूरे कानून को लिबरलाइज करें। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री, तो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष थे। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करिए, पूंजी निवेश को परमिट करिए। और ये 2005 में तो शरद पवार ने एक बड़े पत्रकार को वॉक द टॉक में कहा कि अगर वो कानून को नहीं सुधार करेंगे, मंडी कानून को, तो हम केंद्रीय सहयोग भी बंद कर देंगे। 2005 में कहा। तो ये सारे राहुल गांधी, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सब तो उसके साथ खड़े थे। अब यही लोग जाकर राष्ट्रपति मेरे पास से और शिकायत डॉक्यूमेंट कर बता रहे दूं हैं कि आपके 2019 निर्णयों में की। नीति आयोग ने, तो यही तो सवाल उठता है चित्रा जी कि ये सवाल किसानों के हित का है या राजनीतिक दलों के स्वार्थी हित का है? कि आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव का। घोषणा पत्र पार्टी का एक औपचारिक डॉक्यूमेंट होता है। मेरे पास नीति आयोग की वो कमेटी का भी रिपोर्ट है जिसमें अमरिंदर सिंह भी मेंबर थे और कमलनाथ भी थे। मुख्यमंत्रियों का एक कोऑर्डिनेशन बना था देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में, और उन्होंने कहा कि मंडी कानून में सुधार जरूरी है, पूंजी निवेश जरूरी है। तो ये तो पिछले 20 साल से जी राजनीतिक
एक प्रकार से समझदारी रही है कि किसानों के लिए उनको मंडी के चंगुल से मुक्त करना है। तो आज एकाएक कि कहां से लोग खड़े हो गए। और देखिए, मैं राहुल गांधी पर आजकल कम बोलता हूं क्योंकि उनको किसानी की कितनी समझ है उस पर चर्चा कभी अलग से करेंगे आपके चैनल पर। लेकिन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्होंने कहा, किसानों झुकना मत, वरना आगे कभी नहीं उठ पाओगे। ये कौन सी उत्तेजक भाषा है भाई। तो यही तो साफ साफ हित दिखाई पड़ता है। अब बताइए, शरद पवार इतने अधिक वो समर्थक रहे हैं किसानों के सुधार के, और उन्होंने काम भी किया है, और उनकी सारी चिट्ठियां मेरे पास है। मैं आपको देखिए, ये चिट्ठी है उनकी 2010 की, जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा कि आपको मंडी एक्ट में कानून में बदलाव करना चाहिए। शीला दीक्षित को लिखा, शिवराज सिंह चौहान को लिखा, ठीक लिखा। तो आपने 10-15 साल जो किया, आज अपने स्वार्थ के कारण आप इस स्तर पर जाएंगे। और एक बात और जानिए चित्रा जी, जिस समय यह आंदोलन हो रहा है उस समय हम राजस्थान जीत रहे हैं, पंचायत समिति जीत रहे हैं, जिला परिषद जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी है, परंपरा के विरुद्ध हम लोग गांव में जीत रहे हैं। बाकी तो सारे उपचुनाव जीत रहे हैं, बिहार का भी विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव जीत रहे हैं, तेलंगाना में जीत रहे हैं, मणिपुर में जीत रहे हैं। और हमें पूरा लग रहा है कि कश्मीर का चुनाव जिस तरह से ईमानदारी से हुआ है, कश्मीर में भी कमल खिलेगा। तो देश कमल के साथ है। लेकिन कुछ लोग मिलकर के इस तरह की बात कर रहे हैं, ठीक नहीं है, ये बहुत अनुचित है। ये मैं अपील करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए समर्पित है। और देखिए, हम क्यों समर्पण की बात करते हैं। मैं चाहूंगा आपके चैनल पर मैं बताऊं कि हमने देश के 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि में 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो 2-2 हजार हर 3-3 महीने पर देते हैं, सबके अकाउंट में जाता है। हम लोगों ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना लाई है, हम लोगों ने किसान बाकी मान निधि का कार्यक्रम किया है, बाकी नीम कोटेड यूरिया से आज यूरिया उपलब्ध हो गया है। यही तो सवाल है के लिए, बाकी कि इतनी के लिए सारी व्यवस्थाएं करने के बावजूद दिल्ली के बॉर्डर पर किसान क्यों अड़े हुए हैं। एक छोटा सा जवाब मैं इसका चाहूंगी, उसके बाद चूंकि कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं मैं उस पर आऊंगी। लेकिन किसान यहां से कब घर वापस जाएंगे, क्योंकि अब तो ठंड भी बढ़ रही है। आज दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई है, मौसम का मिजाज खराब है, किसानों की जान भी जा रही है वहां पर। तो इसीलिए हम किसानों से अपील करेंगे कि हम आपका सम्मान करते हैं, आप बातचीत के टेबल पर आइए, आप लौट जाइए कृपा करके। ये ठंडा का मौसम है, कोरोना है, बिल्कुल, और कृपया करके देश के विरोध करने वाली ताकतों को अपने कंधों से गोली नहीं चलाने दें। ये हम जरूर अपील करेंगे। गतिरोध टूटे और बात बने सरकार किसानों के बीच में, इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपको जरा पश्चिम बंगाल लेकर चलूंगी। आप इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं, उससे सटा हुआ बंगाल, जहां पर इलेक्शन होने हैं 6 महीने के भीतर। अब से कुछ ही देर पहले वहां से खबर सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया है और आपके एक कार्यकर्ता की जान भी चली गई है। ये जो रक्त रंजित पश्चिम बंगाल का चरित्र सामने आ रहा है, उसने पूरे देश को परेशान करके रखा हुआ है। क्या हो रहा है बंगाल में? देखिए, बहुत ही पीड़ादायक है। और ये पीड़ा का एक और मेरे लिए कारण ये है कि ममता जी संघर्ष करके मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची हैं। आपको याद है ना? बिल्कुल। 35 साल के वामपंथी पार्टियों के तानाशाही और हिंसा के प्रतिकार करके वो मुख्यमंत्री बनी, और उससे अधिक शर्मनाक आचरण कर रही हैं। 130 हमारे कार्यकर्ता मारे गए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जानलेवा हमला होता है क्योंकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, तो कुछ उनकी ईश्वर ने रक्षा की, बाकी हमारे लोग घायल हुए। ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? ये सीधी बात है, उनकी हताशा है। मैं फिर कहना चाहूंगा, और बंगाल की परंपरा विवेकानंद की भी है, अरविंदो घोष की भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भी है। और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग ममता जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में किया है, क्या उनको शोभा देता है क्या? तो मैं यही कहूंगा, वो हताश है। और जब भी चुनाव होगा, हमारी पार्टी न हिंसा के सामने झुकी है न झुकेगी, और हमारा प्रतिकार लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण से होगा। जनता को जगाएंगे, और अगर हम 2 लोकसभा से 18 जीत गए, 40% मत आया, तो विधानसभा में हमें स्पष्ट निर्णायक 200+ सीट मिलेगी। ये हम बहुत विश्वास से कहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी आज तक से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद है कि किसानों के साथ कम से कम जो गतिरोध बना हुआ है सरकार का, वो जल्द से जल्द दूर हो, और पश्चिम बंगाल में साथ ही क्या होता है भविष्य में, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर।